हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 40 है जिसमें हम लोग भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग 1857 की महान क्रांति के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग खान सर पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान बुक का लाइन बाय लाइन टॉपिक कवर करते हुए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत की आज़ादी हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार का था, अहिंसक और सशस्त्र क्रांतिकारी। भारत की आज़ादी के लिए 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य जीतने का भी प्रयत्न हुए। उसमें स्वतंत्र क्रांतिकारियों एवं शहीदों की उपस्थिति सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी सिद्ध हुई। प्रथम अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ की स्थापना की थी। तो भारतीय संघ की स्थापना कब हुई है? 26 जुलाई 1876 ईस्वी को हुई है। और किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। यह कांग्रेस पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने इल्बर्ट बिल विवाद के फलस्वरूप कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का आयोजन किया था, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। एक रिटायर्ड अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना हुई। 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INS पर उदारवादी नरमपंथी नेताओं का वर्चस्व था तथा ये संवैधानिक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे। नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त और दिनसा वाचा आदि प्रमुख थे। 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई एवं भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सरकार राजी हुई थी। इसके साथ ही भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलवाय आयोग की स्थापना की गई थी। तो सन 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना की गई थी। 1887 ईस्वी के उपरांत ब्रिटिश सरकार का रुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कठोर होता रह गया। डरफिन द्वारा कहा गया कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन द्वारा कहा गया कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष के अनुरूप कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। दादा भाई नौरोजी दत्त एवं वाचा द्वारा धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिसौरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। 1905 से 1919 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गरमपंथी नेताओं का वर्चस्व था, जिसमें अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय शामिल थे। उग्रवादी नेताओं, खासकर के तिलक की अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, किंतु दिसंबर 1903 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक हो गया था। बंगाल के बंटवारे के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस रोज पूरे बंगाल में शोक दिवस एवं राखी बंधन दिवस रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया गया एवं स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है के नारे लगाए जा रहे थे। कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया तो भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रचंड प्रहार था। इसी कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक जनक कहा जाता है। तो कर्जन को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक या जनक कहा जाता है। नोट में है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टाई इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस द्वारा 1905 ईस्वी में गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। इसी दौरान कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकारा एवं स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बताया था।
1906 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की एवं पहली बार स्वराज की मांग भी प्रस्तुत की थी। तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी के दौरान जिन्ना भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1904 ईस्वी में जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्ना ने कब कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1904 ईस्वी में भाग लिया था। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। बंग भंग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा हेतु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा बंगाल के डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई। 1893 ईस्वी को वर्ष का एक परिवर्तन बिंदु बन गया। सन 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो अमेरिका में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें सिर्फ 2 मिनट बोलने का वक्त दिया गया था एवं जैसे ही विवेकानंद जी अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ जैसे ही प्रारंभ किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया था और उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जो शिकागो सम्मेलन हुआ था उसमें 2 मिनट का समय दिया गया, जिसमें उन्होंने अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ संबोधन की शुरुआत की थी। तो उससे भारत का नाम विश्व में प्रसिद्ध हो गया और उसी समय से स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के उपरांत योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उनके द्वारा एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया गया था। नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट भारत आकर वाराणसी शहर में रहने लगी। एनी बेसेंट ने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 ईस्वी में ही महात्मा गांधी जी ने 1869 से 1948 ईस्वी के बीच में हुआ अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का साल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। चापेकर बंधुओं द्वारा एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन नासिक में स्थापित की। स्वदेशी आंदोलन कार्य प्रणाली को लेकर ही 1907 ईस्वी के सूरत में कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्रवादी गरम दल और उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। रास बिहारी बोस द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। नोट में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत में अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय जी थे। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा गया, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमेशा देखे जाते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गान आमार सोनार बंगला लिखा था, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गीत लिखा है? तो वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा है। बाल गंगाधर तिलक जी पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश हेतु कई बार जेल की यात्रा की थी। प्लेग के दौरान ज्यादतियों से परेशान होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण के द्वारा प्लेग अधिकारी रेंड और एयरस्ट की हत्या कर दी गई थी। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया गया। 1905 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष द्वारा भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित होकर केंद्र बनाने हेतु जानकारी दी गई। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। पी मित्रा के द्वारा बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। इस समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति द्वारा हेमचंद्र को बम बनाने की कला सीखने हेतु रूसी क्रांतिकारियों के पास रूस भेजा। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में अभिनव भारत महाराष्ट्र में नामक संस्था स्थापित की। इस संगठन के सदस्य PM
वापट बम बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस भेजे गए थे। महाराष्ट्र में तिलक जी के पत्र केसरी को क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय दिया जाता है। तिलक जी द्वारा गणपति 1893 ईस्वी में एवं शिवाजी उत्सव 1895 ईस्वी में मनाना आरंभ किया। वैलेंटाइन सिराले द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय और संतोष का जनक कहा जाता था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे द्वारा किया गया था। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस द्वारा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। हालांकि गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। चाकी द्वारा आत्महत्या कर ली गई और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? 11 अगस्त 1908 ईस्वी में दी गई थी और 18 वर्ष की आयु में दी गई थी। सन 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन हेमलूम सोसाइटी लंदन में स्थापना की गई। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब सलीम उल्लाह खां ढाका के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्ष नवाब वकारुल मुल्क थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय इस सम्मेलन में हुआ। मुस्लिम लीग की संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुरूप पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया। सन 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग की पुनर्गठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम दे दिया गया। तो बंगाल का विभाजन में मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा दायित्व है और 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रख दिया गया था। नोट में है, सरोजनी नायडू द्वारा जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता है। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधारों में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया, जिसने भारत में सांप्रदायिकता तथा भावी विभाजन के बीज को बोया। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया। अनंत कान्हरे द्वारा 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को गोली मार दी गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं हुई थी, जो कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाली भाषी क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर अलग से एक प्रांत बनाया गया। बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई एवं 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी में बनी थी और उससे पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस द्वारा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में बम फेंका गया। परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें प्रमुख थे मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमत सहाय और बलराज दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए तथा मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी छाल, बाल मुकुंद और वसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों द्वारा लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी स्थापित की गई। सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कांसाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित किया गया था तथा 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से यह गुरुमुखी में छापने लगा। इसके पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी द्वारा कोमागाता मारू जापानी जहाज को किराया पर लिया था, जो 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा था। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई एवं संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए एवं लगभग 25 यात्री घायल हो गए थे। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, महात्मा गांधी को कब केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो 1915 में। और
केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी को किया गया। और किसने किया था? अंग्रेज सरकार द्वारा किया गया था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में दोबारा एकता हो गई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? श्री अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता कराने में तिलक व जिन्ना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई थी। तिलक द्वारा स्वशासन की प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को होम रूल लीग पूना में स्थापना की गई। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का स्थापना किया गया एवं जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों जुलाई 1918 ईस्वी में की गई, उसमें घोषणा की एवं उपरांत इन सुधारों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद हो गया तथा 1918 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अखिल भारतीय उदारवादी संघ बनाया गया। कांग्रेस के भीतर ही शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने हेतु मदन मोहन मालवीय व माधव श्रीहरि ने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी। गांधी जी द्वारा पहले विश्व युद्ध के समय भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसी कारण लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा। गांधी जी द्वारा 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया एवं भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द सिविल ओबीडियंस पुस्तक में लिखा है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? दक्षिण अफ्रीका में किया एवं भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण में किया, जो कि बिहार में पड़ता है। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में फिनिक्स फार्म एवं लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। गांधी जी के जीवन पर सबसे न्यूनतम प्रभाव कार्ल मार्क्स का पड़ा था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में रेड ड्रेन जहाज में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए एवं उन्होंने इस जहाज पर हिंदी स्वराज पुस्तक की रचना की। महात्मा गांधी का इनसाइडर कीपर आत्मा एक रक्षक गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी। चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। सन 20 अगस्त 1917 ईस्वी को बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की समाप्ति की घोषणा की गई। तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा किसने दी थी? माउंटबेटन ने दी थी। और चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप ही तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को बेसेंट द्वारा होम रूल लीग को भी समाप्त करना पड़ा। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की गई। गांधी जी द्वारा 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चला गया। 19 मार्च 1919 ईस्वी में बुधवार के दिन रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अंतर्गत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, किंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी द्वारा इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई गई। तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में बुधवार के दिन रोलेट एक्ट किया, जिसके अंतर्गत बिना किसी संदेह के किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके फलस्वरूप गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। नोट में है, मोहम्मद इकबाल ने रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी, इसलिए रोलेट एक्ट को भारतीय जनता द्वारा काला कानून कहा गया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर में हुआ था, यहाँ डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में रही जनसभा पर जनरल रेजिनाल्ड डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई। सरकारी रिपोर्ट के हवाले से पता चलता है कि इसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और कहाँ पर हुआ है? अमृतसर में हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग
के हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिरोध में महात्मा गांधी द्वारा केसर-ए-हिंद एवं जमनालाल बजाज द्वारा राय बहादुर एवं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि त्याग दी गई थी। तो जालियांवाला हत्याकांड के घटना के उपरांत महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद एवं जमनालाल बजाज द्वारा राय बहादुर एवं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि को त्याग दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सर चिमनहाल, सीतलवार, शाहबजादा, सुल्तान अहमद व जगत नारायण सदस्य शामिल थे। हंटर कमेटी द्वारा जनरल डायर को दोषमुक्त ठहराया गया था। कांग्रेस के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड की सही जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू एवं गांधी जी थे। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। नोट में है, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता एकमात्र ऐसा सुनहरा अवसर माना गया जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता था। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू द्वारा मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। तो असहयोग आंदोलन क्यों किया गया था? तो रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के उत्तर में किया गया था। और कब किया गया था असहयोग आंदोलन प्रारंभ? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की गई। मोहम्मद अली को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी गोरखपुर में हुई थी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों द्वारा क्रोध में थाने में आग लगा दी गई, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी। इस घटना से निराश होकर गांधी जी द्वारा 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नोट में है, गांधी जी को चौरा चौरी कांड की जानकारी दशरथ प्रसाद द्विवेदी द्वारा दी गई थी, जो कि गोरखपुर के हैं, नेतार के माध्यम से दी थी। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कड़े कारावास की सजा दी गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते महात्मा गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया था। 1922 ईस्वी में हुए मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। तो मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था और उसके नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए अगले क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।